जब भी कैंसर, पैंक्रियाटिस या किडनी फेलियर या लीवर फेलियर ऐसे बीमारियों की बात आती है, लोगों को ये पता है ये बीमारियां हमारा जान ले सकती है, जानलेवा बीमारी है, बहुत खतरनाक बीमारी है। जब भी हम बड़े-बड़े अस्पताल में जाते हैं, स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, आईसीयू में जाते हैं, हमें पता है कि 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, लीवर ट्रांसप्लांट में 50 लाख, 60 लाख भी खर्चा हो सकता है। वहाँ हम कुछ भी खर्चा करने के तैयार होते हैं, या तो फिर एक बात पक्की है कि हम कैसे भी पैसों का अरेंजमेंट कर लेंगे। लेकिन जैसे भी ये सिस्टम से बाहर जाते हैं, या कुछ लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो जब बाहर जाते हैं तो इलाज ढूंढते सबसे सस्ता वाला। लेकिन मैं आपको बताऊं, सस्ता इलाज दुनिया का सबसे महंगा इलाज होता है, क्योंकि एक तो ये फायदा नहीं देगा आपको, दूसरा आपकी जान भी ले लेगा, तीसरी आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब कर देगा, और चौथी आपको, आपके परिवार को, सबको सिर्फ दुख देगा। तो सस्ता इलाज बहुत ज्यादा महंगा साबित हो सकता है। लेकिन आप कहेंगे सर सस्ता नहीं, मतलब अगर मैं अफोर्ड नहीं कर सकता तो महंगा इलाज कहाँ से करूं? महंगा नहीं, आपको अच्छा इलाज ढूंढना चाहिए। क्या आप मानेंगे कि आप एक अच्छा इलाज डिजर्व करते हैं? आप एक ऐसा इलाज डिजर्व करते हैं जो आपके परिवार को खुशियां दे, जो आपको स्वास्थ्य दे, जो आपको हेल्दी बनाए, जो आपको वेल्दी बनाए। जी हाँ, ये सिर्फ अच्छा इलाज कर सकता है। तो चलिए देखते हैं कि अच्छे इलाज में इन्वेस्ट करने के फायदे क्या है, और वो फायदे देखकर शायद आपको लगेगा कि आप कितने बेशकीमती इंसान हो। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, बिकॉज हम ऐसे फायदे डिस्कस करने वाले हैं जो अच्छा और सही इलाज करने से आपको मिल सकते हैं। और हम चाहते हैं आप हमेशा के लिए हेल्दी रहो, इसलिए ये गिन चुन के कुछ खास पॉइंट्स आपके लिए लेकर आए हैं। तो आखिर तक वीडियो को जरूर देखिएगा, और आपको जो भी लगता है कमेंट में मेंशन जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका ओपिनियन बहुत जरूरी है। फिर से मैं कहूंगा, सस्ता इलाज वर्सेस अच्छा इलाज। देखते हैं कि अच्छा इलाज करने के क्या क्या फायदे हैं। देखिए, अपने हेल्थ में इन्वेस्ट करना, अच्छा इलाज करने का सबसे बड़ा फायदा है क्वालिटी ऑफ लाइफ। जी हाँ, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में इंस्टेंट चेंज आता है। जो लोग सिर्फ सस्ता इलाज ढूंढ रहे हैं, वो बस गोलियां खाते हैं, उन्हें लगता है हम दवाई तो ले रहे हैं, लेकिन उन्हें जल्दी से बदलाव नहीं दिखता। लेकिन जो लोग अच्छा इलाज कर रहे हैं, उनके क्वालिटी ऑफ लाइफ में तुरंत में बदलाव आता है। तुरंत बदलाव मतलब क्या? तुरंत बदलाव मतलब उनके जो खुशियां है वो बढ़ जाती है, वीकनेस कम हो जाता है, वो ज्यादा अच्छी हेल्थ एंजॉय करते हैं, वो ट्रैवल कर सकते हैं, वो खाने पीने की थोड़ी लिबर्टी मिल जाती है, परिवार को उनके चेहरे पर स्माइल देखकर उन्हें भी अच्छा लगता है। सो क्वालिटी ऑफ लाइफ में इंस्टेंट बदलाव देखा गया है जब भी आप अच्छा इलाज करते हो। हमने ये भी देखा है, जो 3-4 साल से खाना नहीं खा पा रहा था, वो हार्डली 5 डेज में खाना खा सकता है, वो लाइफ को एंजॉय कर सकता है। देखिए, हेल्थ में इन्वेस्ट करने का शायद इससे बड़ा फायदा कोई नहीं है। पूरी दुनिया में आज आप देखेंगे क्वालिटी ऑफ लाइफ पर सबसे ज्यादा बात हो रही है। तो अच्छा इलाज क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाता है, और सस्ता इलाज क्वालिटी ऑफ लाइफ को, एक तो कोई बदलाव नहीं होगा, या आगे चल के क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब ही होगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है लॉन्जिविटी। लॉन्जिविटी यानी हमारी उम्र। अब आप कहेंगे सर हम भगवान थोड़ी है सर, उम्र जो लिख के लेकर आए वो तो लिख के लेके आए। ये ऐसा नहीं होता। इवन आप किसी ज्योतिषी से बात कर लीजिए, या किसी भी एक्सपर्ट से बात कर लीजिए, वो कहेगा आपके पास लाइफलाइन तो हमेशा होती है। एक, अगर आप खराब इलाज करते हैं तो जरूरत से पहले ही आपकी लाइफ खत्म हो सकती है, और सही इलाज करते हैं तो जहां लाइफ खत्म होने का मौका भी आया था, लेकिन छोटी सी एक लाइफलाइन थी, आपने क्वालिटी ऑफ लाइफ उठाई, आपने सही इलाज किया, और वो छोटी लाइफलाइन पकड़ के आपकी उम्र में इजाफा कर दिया। सोचिए, आप अपने बच्चों के साथ एक्स्ट्रा लाइफ बिता सकते हैं, आप अपने फैमिली को एक्स्ट्रा समय दे सकते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ एक्स्ट्रा समय गुजार सकते हैं, आप अपने बिजनेस में एक्स्ट्रा समय दे सकते हैं। सोचिए, अगर लाइफ बढ़ जाए तो आप क्या नहीं कर सकते। मुझे हमेशा से दुख होता है राकेश झुनझुनवाला के बारे में जब मैं सोचता हूँ, बिकॉज वो बिलियनर थे। 1 साल और जीते तो कुछ और बिलियन ऐड हो जाते, 5 साल और जुड़ते तो पता नहीं कितने सारे बिलियन ऐड हो जाते, और शायद 10 साल जीते तो पता नहीं कितने ट्रिलियन से ऐड हो जाते। लॉन्जिविटी सबसे ज्यादा फायदा देती है, और ये आपको मिल सकती है सिर्फ और सिर्फ अच्छे इलाज से। तो तीसरा पॉइंट है प्रोडक्टिविटी। अब प्रोडक्टिविटी ऐसी चीज है, मतलब आपके अस्तित्व का बेस्ट आउटपुट निकलना इस प्रोडक्टिविटी। अब आप कहेंगे सर सस्ता इलाज पैसे बचाता है। जी नहीं, अच्छा इलाज पैसे बनाता है। मतलब सोचिए कि अगर आपने सस्ता इलाज किया और आप बीमार है, बेड पर है, तो आपको सस्ता इलाज तो महंगा पड़ गया, लेकिन आपने अच्छा इलाज किया, अब आप बेड से उड़ गए,
आप हेल्दी हो गए, आपने बिजनेस शुरू कर दिया, आपने काम करना शुरू कर दिया, आपने ऑफिस में जाना शुरू कर दिया, जितना पैसा आपने एक अच्छे इलाज के लिए इन्वेस्ट किया है, उससे 2 गुना, 4 गुना आप तो कमा लेंगे वापस। तो एक्चुअली सस्ता इलाज महंगा पड़ता है, अच्छा इलाज तो फ्री में पड़ता है, या हो सकता है अच्छा इलाज करने से आपको फायदा भी हो जाए। लोग कहते हैं ना कि प्लॉट में इन्वेस्ट करो, गोल्ड में इन्वेस्ट करो, लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उससे अच्छा हेल्थ में इन्वेस्ट करो। सबसे ज्यादा रिटर्न तो हेल्थ में इन्वेस्ट करने वाले को ही मिलते हैं। एंड द फोर्थ पॉइंट इज रिड्यूस हेल्थ केयर कॉस्ट। जब कॉस्ट की बात आती है, लोग कहेंगे सर अभी तो आप फंस गए। देखिए, सस्ता इलाज सबसे सस्ता पड़ता है, राइट? नो, सस्ते इलाज में आज आप सस्ता इलाज करके गोलियां खाते हो, बेड पे रहते हो और आगे चल के आईसीयू में जाते हो, ऑर्गन फेल हो जाता है, किडनी फेल, लीवर फेल, ओ माय गॉड, अब 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, अब ये खर्चा करना पड़ेगा। सोचिए, सस्ते इलाज ने आपको कहां लाकर छोड़ दिया? ऐसे जगह लाकर छोड़ दिया जहां 20 और 40 लाख के बिना तो आप बचने वाले नहीं हो। उससे अच्छा, अगर एग्जाम्पल दे रहा हूं कि उससे अच्छा आप एक पहले अच्छा इलाज कर लेते, एक हेल्थ कोच में इन्वेस्ट कर देते, तो वो हेल्थ कोच आपको पहले से गाइड करता है, ऐसा मत कीजिए, ऐसा कीजिए, खाने में ये केयर लीजिए, मेडिसिन में ये केयर लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, और जो जो करना है प्रॉपरली आपको बताता। इनिशियली आपको लगता कि ये हेल्थ कोच के लिए ज्यादा पैसे लग रहे, अच्छे इलाज के लिए ज्यादा पैसे लग रहे, लेकिन फाइनली जो आगे 20 लाख, 40 लाख, 30 लाख लगने वाले, आप उससे बच जाएंगे, आईसीयू में जाने से बच जाएंगे। सो हेल्थ केयर कॉस्ट, अगर आपको सस्ते में इलाज करना है तो अच्छा इलाज कीजिए, और आपको इलाज को महंगा बनाना है तो अभी सस्ता इलाज चुनिए। और अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दबाने से आपको ऐसे अच्छे वाले वीडियोस जल्दी से आप तक पहुंचेंगे। तो ये 5वां पॉइंट है मेंटल वेल बीइंग। देखिए, आज के जमाने में हम स्कैन्स और ब्लड टेस्ट के भरोसे जब रहते हैं तो हम शरीर को ज्यादा महत्व देते हैं, लेकिन शरीर से ज्यादा महत्व तो मन को है। अगर मन को कुछ नहीं भाया तो खाना खा लो या कुछ भी कर लो, आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपने देखा होगा, काफी बार लोग बोलते हैं, या आपने भी कभी कहा होगा, अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा फील नहीं हो रहा। क्या, कहाँ फील नहीं हो रहा है? ये कोई नी जॉइंट में या लीवर में अच्छा फील नहीं हो रहा? नहीं जी, ये तो माइंड की बात है। तो मेंटल वेल बीइंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मानता है, सभी डॉक्टर्स भी अभी मानते हैं, और उम्मीद है आप भी मानते होंगे कि मन में अच्छा लगना बहुत जरूरी है। तो मेंटल वेलबींग के लिए अच्छा इलाज या खुद के हेल्थ में इन्वेस्ट करना बेहद जरूरी है, बिकॉज सस्ता इलाज मेंटल वेलबींग कभी नहीं देता। सस्ता इलाज आपको सेटिस्फेक्शन देता है कि हमने सस्ते में गोलियां खा रहे हैं। मेंटल वेलबींग के लिए काफी बार आपको एक अच्छा इलाज में इन्वेस्ट करना जरूरी है। अब ये 6 पॉइंट ऐसा पॉइंट है जो पहले लोग मानते ही नहीं थे, सोचते ही नहीं थे, इसके बारे में कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन कोविड-19 महामारी ने हमें सिखा दिया कि कितना जरूरी होता है बॉडी अंदर से स्ट्रांग होना। तो 6 पॉइंट है रेजिलियंस एंड स्ट्रांग इम्यून सिस्टम। जी हाँ, एक सस्ते इलाज में आप सिर्फ गोलियां खाते हैं, ब्लड प्रेशर कम करने की गोलियां, ब्लड शुगर कम करने की गोलियां, या कोई जड़ी बूटी, या कोई दवाई, या कोई होम्योपैथिक दवाई। आप दवाई खा रहे हैं सिर्फ शारीरिक जो व्याधि दिख रही है उसके लिए, लेकिन ये आपकी इम्यूनिटी को क्या कर रहा है आप सोचते ही नहीं है। ज्यादातर समय ये सारी गोलियां इम्यूनिटी को खत्म कर रही होती है, आपके रेजिलियंस को, अंदर के स्ट्रेंथ को भी खत्म कर रही होती है। अगर आप अच्छा इलाज करते हैं तो गोलियां कम होते जाती है और गाइडेंस बढ़ते जाता है, मार्गदर्शन बढ़ते जाता है, अच्छे डाइट के बारे में गाइडेंस बढ़ते जाता है। तो गोलियां जैसे जैसे कम हो जाती है, डाइट इंप्रूव होता है, मेंटल हेल्थ इंप्रूव होता है, इम्यूनिटी अपने आप इंप्रूव हो जाती है, और जैसे जैसे इम्यूनिटी इंप्रूव होगी बीमारियां कम हो जाएगी, हेल्थ केयर कॉस्ट भी कम हो जाएगी। जैसे इम्यून सिस्टम बढ़ती जाएगी, बीमारियां कम होती जाएगी, बीमारियां कम होती जाएगी तो हेल्थ केयर की कॉस्ट कम होती जाएगी। तो देखिए, अगर अच्छा इलाज करते हैं तो इम्यूनिटी बढ़ती है, अच्छा इलाज करते हैं तो मेंटल हेल्थ इंप्रूव होता है, और अच्छा इलाज करते हैं तो आगे आने वाले खर्चे कम हो जाते हैं। सो खुद के हेल्थ में इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है, लेकिन तेजी से बढ़ते हैं। 7 पॉइंट है स्ट्रेस कम होना। अब आप देखिए, अगर आप सस्ता इलाज कर रहे हैं तो आपके दिमाग में वो टेंशन हावी है कि पता नहीं मेरा क्या होगा, मेरी बीमारी ठीक होगी कि नहीं होगी, गोलियां तो पहले भी खाई है, गोलियां तो अभी भी खा रहा हूँ, ये गोलियां मैंने खा चुका हूँ, ये गोलियों से बाकी लोग तो ठीक नहीं हुए, ये टैबलेट से साइड इफेक्ट भी हो रहे हैं। आपके दिमाग में चिंता चिंता चिंता, और आपको पता है चिंता चिता समान है। वही आप अच्छा इलाज ज्वाइन करते हैं तो आपको पता है कि अच्छे इलाज में ज्यादा सपोर्ट मिलता है, चिंता पर भी काम किया जाता है, मेंटल हेल्थ पर काम किया जाता है,
और हम जो करते हैं पर्सनल कोचिंग अगर उसमें है तो आपके मेंटल हेल्थ को तो टेंशन रखना ही नहीं है आपको। देन हम माइंड ट्रांसप्लांट करते हैं, ये सारी चिंता हटा देते हैं, तो आपके इंस्टेंटली स्ट्रेस कम हो जाता है। तो अच्छा इलाज स्ट्रेस कम करता है, सस्ता इलाज स्ट्रेस को एक तो बढ़ाएगा या उतना ही रखेगा, दोनों हानिकारक है। सो स्ट्रेस कम चाहिए तो अच्छे इलाज में इन्वेस्ट कीजिए, और स्ट्रेस ज्यादा चाहिए तो फिर आपकी मर्जी। सो आठवां पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गुड रिलेशनशिप। देखिए सस्ते इलाज में तो बस दवा बदल दी आपने और तो कुछ काम किया ही नहीं। सो और कुछ काम नहीं किया तो बाकी लाइफ आपकी वैसे ही बनी रहती है। लेकिन जब आप अच्छा इलाज करते हैं, अच्छा इलाज करने के बाद अगर आपको इम्प्रूवमेंट तुरंत मिलता है तो देखिए आपकी फैमिली लाइफ इंप्रूव हो जाती है। हम काफी सारे पैंक्रियाटिस पेशेंट से डील करते हैं, डायबिटीज पेशेंट से डील करते हैं, देन कैंसर पेशेंट से डील करते हैं। इन सब की पर्सनल लाइफ भी खराब होती है, रिलेशनशिप भी खराब होते हैं, सेक्सुअल रिलेशनशिप भी खराब होते हैं, यानी कि पूरी लाइफ तहस नहस हो जाती है। अगर आपकी रिलेशनशिप महत्वपूर्ण है तो अच्छे इलाज में इन्वेस्ट करना आपकी रिलेशनशिप को भी सुधार सकता है। लेकिन देखिए इसके साथ साथ आपकी रिलेशनशिप भी कम हो जाती है, आपका हैप्पीनेस भी कम हो जाता है, आपका स्ट्रेस भी बढ़ जाता है। इससे अच्छा अच्छे इलाज में इन्वेस्ट कीजिए, आपका हैप्पीनेस बढ़ेगा, आपके रिलेशनशिप इंप्रूव हो जाएंगे, आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा और एक जीवन की और एक नया दृष्टिकोण मिलेगा आपको। 9th पॉइंट, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। देखिए देखिए इंसान पैदा हुआ सिर्फ जन्म लेने के लिए, खाने के लिए और बाद में फिर मर जाने के लिए। जी बिल्कुल भी नहीं। इंसान का जन्म हुआ था किसी खास कार्य के लिए, एक कुछ खास प्रोजेक्ट के लिए। शायद आपके लिए एक पर्पस है, आपके लिए एक पैशन है, कुछ तो ऐसा काम है जो सिर्फ आपके लिए रखा है, जो सिर्फ आप कर सकते हो। ये आपके लाइफ का पर्पस हो सकता है। सो अगर आपको सिर्फ बीमारी 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 ऐसा करते करते आखिरी सांस लेनी है तो कोई भी सस्ता इलाज कर लीजिएगा, सेम चीज हो जाएगी। लेकिन अगर आपको लाइफ का पर्पस ढूंढना है, अगर आपके लाइफ के गोल्स को अचीव करना है, अगर आपके लाइफ के विजन को अचीव करना है, अगर आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं, अगर आपको आपके पेरेंट्स को खुश देखना है और अगर आपके लाइफ को सार्थक बनाना है तो ये सिर्फ एक अच्छा इलाज कर सकता है। इसलिए हमने इलाज में पर्सनल कोचिंग को जोड़ा है। इसका पर्पस ये था कि जैसे जैसे आप मेंटली स्ट्रांग होते जाएंगे, जैसे जैसे आप मेंटली हेल्दी होते जाएंगे और फिजिकली आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, कमजोरी कम हो जाएगी, तो आप में एक जोश आएगा, एक उत्साह आएगा, आपको कुछ करने की इच्छा होगी। और जिसमें कुछ करने की इच्छा होती है वही कुछ कर गुजरता है। तो सबसे जरूरी बात 9th पॉइंट, मेरा पर्सनल फेवरेट है, पर्सनल डेवलपमेंट। जो लोग यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं वो इंस्पायर भी हो चुके हैं। उन्हें लगा होगा कि यस मैं कुछ कर सकता हूँ, कुछ करके दिखाना है। बीमारी बीमारी करते हुए मरना नहीं है, जीवन में कुछ नया करके दिखाना है। इसलिए अच्छे इलाज में तो जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। जितने आप हमारे YouTube चैनल पर वीडियोस देख रहे हैं वो हीरोज है जिन्हें हम रियल लाइफ हीरोज कहते हैं। बिकॉज रियल लाइफ हीरोज तो सिर्फ पर्दे पर एक्टिंग करते हैं, लेकिन ये रियल लाइफ हीरो वो हीरो है जो एक्चुअली बीमारी से लड़े हैं, बीमारी से जीते हैं और उन्होंने हजारों लोगों के लिए, लाखों लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट किया है। ये करोड़ों लोगों को इंस्पायर करने वाले हैं। तो अच्छा इलाज आपको ये मौका देता है लोगों को इंस्पायर करने का, लोगों को मोटिवेट करने का, लोगों की जीवन की राह दिखाने का, लोगों को ऐसा मार्गदर्शन करना कि कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। आपका एग्जाम्पल लोगों को ये सिखाएगा, कौन कहता है इनक्यूरेबल बीमारी ठीक नहीं होती, एक बार सही इलाज से कोशिश तो करो यारो। कैसा लगा ये आपको वीडियो जरूर कमेंट्स में लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। उम्मीद करता हूँ साथ साथ बेल आइकन भी दबा दिया होगा और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बिकॉज ये वीडियो किसी की भी जिंदगी बदलने की काबिलियत रखता है और आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो टेक केयर ऑफ योर हेल्थ और अपने हेल्थ को बहुत बहुत एंजॉय कीजिए।